बेटा माइनर और कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर है क्या? मान लिया जाए हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, कोई ए डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। मान लिया जाए हमें कोई बोल दे कि आपको निकालना है माइनर ऑफ 1, माइनर ऑफ 1, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे? किस पोजीशन पे है बेटा? ये 1 1 पे है, तो ये आएगा M1 1। सो माइनर जो है, माइनर को हम MIJ से डिनोट करते हैं। MIJ मीन ये 1 1 1 2 1 3 कुछ भी, जो भी यहां आएगा, जिस भी नंबर पे आएगा, I और J उसका प्लेस बताएगा। अब M11 है क्या? ये इस के अलोंग पूरे रो को छोड़ दो, पूरी कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दो, जो बच गए क्या? 5 6 8 9, और इसको खोल दो, 9 4 जा 45, 6 8 जा 48, और ये वैल्यू आई आपकी बेटा -3। इसी प्रकार माइनर ऑफ 4, ये किस पोजीशन पे है? M12। अब M12 पे यहां है, तो इस कॉलम के और इस रो के सभी एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट बन गए उस एलिमेंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा, क्या बना? 2 3 8 9, 2 3 8 9। इसको ओपन कर दो, 9 2 जा 18, -8 3 जा 24, और ये क्या बन गया बेटे? -6। अब हम 7, माइनर ऑफ 7, M13, ये क्या आएगा? इस कॉलम के और इस रो के सभी एलिमेंट को छोड़ दो, क्या बना? 2 3 5 6, 6 2 जा 12, -5 3 जा 15, दिस बिकम्स -3। तो इस प्रकार हम क्या निकाल लेंगे? M13। अब M21, M21 मीन सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट बच गए उससे जो डिटरमिनेंट बना उसकी वैल्यू निकाल दो। 9 4 जा 36, -6 7 जा 42, दिस बिकम्स -6। M22 मीन सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो के एलिमेंट को छोड़ दो, 1 3 7 9, 1 3 7 9, 9 -21, this becomes -12। M23 mean थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो के सभी एलिमेंट को छोड़ दो, 1 3 4 6, क्या है? 6 -12 -6। M31 मीन थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट बच गए उससे एक डिटरमिनेंट बना और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दो, 32 -35, and this becomes -3। M32 mean सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो के एलिमेंट को छोड़ दो, क्या बच गया? 1 2 7 8, 8 -14 -6, और M
3 M33 मीन थर्ड रो थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट को छोड़ दो 1 2 4 5। इससे जो डिटरमिनेंट बना क्या है 5 माइनस 8 माइनस 3। ये माइनर निकल गए हर एक एलिमेंट के 1 4 7। M21 पे क्या है बेटे M21 पे क्या है 2। M22 पे क्या है 5। M23 पे क्या है 8। M31 पे क्या है 3, फिर 6 और फिर 9। ये इन सब के माइनर ऑफ 1 माइनर ऑफ 4 7 8 ये निकल गए। अब हमें पूछा जाएगी कोफैक्टर इस M11 और माइनर ऑफ 1 और कोफैक्टर ऑफ दिस 1 कोफैक्टर ऑफ 1 वो कैसे निकलेगा। हमें पूछा जाए को फैक्टर ऑफ 1 मीन दिस A11 दिस इज कोफैक्टर ऑफ A11। तो है क्या A11 एक्चुअल में क्या है। तो हम जब कोफैक्टर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे -1 की पावर 1 प्लस 1 जिस पोजीशन पे ये है 1 1 है 2 1 है 2 3 है वो I प्लस जे -1 की पावर I प्लस जे। और इनटू में क्या आएगा बेटे M11 M I J दिस इज कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं A I J से A I J से। तो ये क्या है हमारा एक्चुअल में ये है क्या कोफैक्टर ऑफ 1 1 क्या है दिस इज A11। और अगर मैं यहां से बात करता हूं तो -1 की पावर 2 1 हो गया और 1 इंटू M11 कितना -3। तो ये कितना हो जाएगा बेटे दिस बिकम्स -3। अगेन A12 -1 की पावर 3 इंटू M12 मीन क्या आएगा दिस इज माइनस एंड M12 इज माइनस तो इट बिकम्स +6 A13 1 3 1 plus 3 again 4 this becomes plus and this is -3 A21 this becomes +6 A22 22 mean -12 A23 this becomes +6 this is -6 and -1 raised to power 2 plus 3 5 and 5 अगर -1 की पावर 5 is odd number then it becomes minus and minus into minus plus again A31 becomes -3 and A32 this becomes +6 and A33 this becomes -3। अब हमने एक डिटरमिनेंट था उसके सभी माइनर भी निकाल दिए उसके सभी कोफैक्टर भी निकाल दिए। माइनर और कोफैक्टर आप सबको निकालना आ गया होगा मुझे। मूव टू एक्सरसाइज 4.4। Move to question number 1, exercise 4.4. We have to find the minor of the elements of this determinant. Mean part first M11. M11 mean first row और first column को छोड़ दो. This is 3. Now M12. M12 mean this second column first row this is 0 M21 mean this second row first column this becomes -4 and
m2 this becomes second row and second column. एलिमेंट छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट बच जाते हैं वो माइनर आते हैं। अब अगर हमें इसके कोफैक्टर निकालने हो तो कोफैक्टर क्या आएगा? A11 क्या आएगा? 3 आएगा बेटा, क्योंकि -1 की पावर 1 + 1 2 दिस बिकम्स पॉजिटिव एंड A12 ये 0 ही आएगा। A21 मीन -1 की पावर 2 + 1 into -4 and this becomes -1 into -4 becomes 4 and A22 equal to 2. Similarly, you have to do this part yourself. Now, this is 2 by 2 matrix and this is 3 by 3 matrix. Same type of question we have do in the starting of this exercise. Now, here in this first part, M11 mean इसके सभी एलिमेंट्स को छोड़ दो, रो 1 के और कॉलम 1 के। क्या आया? ये आया 1 0 0 1, इट मीन्स 1। फिर आया बेटे M12 मीन इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। क्या आया बेटे? 0 0 0 1, ये क्या आ गया? 0। M13 इसको छोड़ दो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो के एलिमेंट को छोड़ दो, 0 0 1 0, और ये भी क्या आ जाएगा? 0। M21 इक्वल टू, अब M21 ये है, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये भी क्या बन जाएगा बेटे? 0। M22 मीन सेकंड कॉलम और सेकंड रो के सभी एलिमेंट को छोड़ दो, 1 0 0 1 1 0 0 1, और ये क्या बन जाएगा? 1। M23 मीन थर्ड कॉलम और सेकंड रो के सभी एलिमेंट को छोड़ दो, 1 0 0 0 एंड दिस बिकम्स 0। M31 यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट को छोड़ दो, और ये क्या है भाई? बाकी का क्या बनेगा? डिटरमिनेंट बनेगा, और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई? 0। अब M32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम के सभी एलिमेंट छोड़ दो, क्या बन गया बेटे? 1 0 0 0, ये भी क्या बनेगा? 0। M33 अब M33 क्या बनेगा? थर्ड रो और थर्ड कॉलम, 1 0 0 1, और ये क्या बन जाएगा? 1। अब अगर हम इसके कोफैक्टर निकाल लें, क्या निकाल लें भाई? कोफैक्टर A11 and this becomes 1, A12 this becomes 0, A13 this also becomes 0, because -1 with multiply with 0 plus 1 multiply with 0, that becomes 0. A21 this becomes 0, A22 this becomes 1, A23 becomes 0, A31 this becomes 0, A32 becomes 0, A33 becomes 1. So in these three questions we understand how to calculate the minor and cofactor of the elements of a given determinant. Move to question number 3.
Move to question number 3. Question number 3. Find the value of this determinant using the cofactor of the elements of row 2. Now, row 2, elements of row 2, this. So, first we have to find M1, 2. M1, 2. What is M1, 2? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दो, क्या आया? 3, 8, 2, 3. 9 minus 16, this becomes minus 7. M 22. M22 mean सेकेंड रो और सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के सभी एलिमेंट को छोड़ दो. 5, 1, 8, 3. 15 minus 8, this is 7. Now M 2, 3. सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट को छोड़ दो. 5, 1, 3, 2. This becomes 10 minus 3, 7. Now we calculate A11, cofactor of this A12, cofactor related to element this 2. This becomes minus 1 raised to power 1 plus 2, 3 into M12, and this becomes minus 1 into minus 7 is equal to 7. Now A22 minus 1 raised to power 4 into M22, this becomes 1 into 7 equal to 7. Now A23, this becomes minus 1 raised to power 5 into M23 minus 1 into 7. This becomes minus 7. Now we have to find the value of this, and value of this determinant equal to 2 into this A12, means this is A12 into A12 plus A22 into A22 plus A23 into A23. A12 is 2 into A12 7 plus A22 is 0 into A22 is 7 plus A23 is 1 into A23 is minus 7. This is plus 14 minus 7, this is 7. Now similarly, question number 4. Find the value of this determinant using the cofactor of the elements of column 3. Of the elements of column 3 mean we have to find the elements corresponding to this. Cofactor of these elements mean M1, 3. M13. What is the value of M13? थर्ड कॉलम फर्स्ट रो के एलिमेंट को छोड़ दो. 1, 1, Y, Z. This becomes Z minus
y m23 second row or third column it becomes 1 1 x z z minus x m33 third row third column it becomes 1 1 x y mean y minus x. Now these are the minor. Now we have to find the cofactor means a13 this becomes minus 1 raised to power 4 into minor 13 and this becomes 1 into m13 means z minus y a23 minus 1 raised to power 5 into m23 this is minus this is z minus x so this becomes x minus z because minus sign is multiply with this value. Now m to a33 minus 1 raised to power 6 into m33 this is plus 6 plus 1 and m33 is y minus x this y minus x. Now value of this determinant equal to similarly a 13 into a13 plus a23 into में a23 plus a33 into a23. What is a13? a13 is z minus y and a13 the elements corresponding to which this cofactor we have calculated a13 is yz into jx minus z plus a23 zx a23 is x minus z. Now element a3 is xy and cofactor related to the corresponding to this a33 is y minus x. This is x y z minus y z square plus x square z minus z square x plus x y square minus x square y minus x square y here x square y no nothing is cancelled out y z square x square z z square x. Now this is the final answer. This value is calculated in every determinant. कोई भी डेटरमिनेंट है हम जब उसको ओपन करते हैं मान लिया जाए हम इसको ओपन करते हैं इसको अगर हम ओपन करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है द aij is cofactor of aij the value of a given is given by इस डेटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी इनमें से क्या होगा. अब हमने यहां से देखा इसमें से किया इसको किया हमने रो के एलोंग देखो आई जे और आई जे सेम थे चाहे वो एलिमेंट का था चाहे वो कोफैक्टर था. यहां भी
ij 1313 यानी कि aij is multiplied with aij 11 11 21 21 31 31 32 32. So if we have this question number 5, then this value of this determinant is what in these 4 answers. देखो 11131 it is not possible. 11 है तो a को फैक्टर भी 11 होना चाहिए. अब यहां देखो ये तो होगा नहीं, a11 a11 हो सकता है, a12 21 अब ये नहीं होगा तो इसको भी छोड़ दो. a21 a11 ये भी नहीं होगा, a11 a11 a21 a21 a31 a31 तो ये आपका आंसर राइट होगा. अब इसमें से अगर हम किसी भी इसी को अगर हम ओपन करें, देखिए अगर मैं इसको ओपन करता था अलोंग सेकंड रो तो क्या करता था, 2 इसकी वैल्यू जब निकालता था 2 इंटू इसके एलिमेंट को छोड़ देता था और एक मैट्रिक्स बनाता था. क्या बनाता था, 3 2 8 3 3 2 8 3. फिर इस पे अब ये किस पोजीशन पे था बेटे, ये 1 2 1 2 मीन मैंने यहां पहले मल्टीप्लाई करूंगा -1 रेज़ टू पावर 3. अब यहां देखो प्लस ये 2 2 पोजीशन तो 0 इंटू समथिंग 0 आएगा, इसको छोड़ दो. फिर आया 2 1 2 2 2 3 तो माइनस यानी कि प्लस -1 की पावर 5 इंटू 1 और इंटू इसको छोड़ दो 5 1 3 2 5 1 3 2. किसी भी डिटरमिनेंट को जब ओपन करते थे तो क्या आता था, ये आया -1 इंटू 2 इंटू 3 3 जा 9 -8 2 जा 16 0 प्लस ये आया -1 इंटू 10 -7 सॉरी 3. ये क्या बन गया, -2 इंटू -7 प्लस प्लस माइनस -10 -3 7 and this becomes 14 minus 7 equal to 7 and this value and this value is same, so we expand it along this. And if we देखो what is this, this is 2 is a12 and what is this, this is m12 and this m12 when multiply this -1 raised to power I plus j, then this becomes cofactor. So cofactor with this, cofactor with this element, cofactor with that element, cofactor of that element with that element and form the value of that determinant. अब आप सबको बेटा ये समझ में आ गया होगा.